नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 22 से 28 जुलाई तक का समय वृष राशि के लिए कैसा रहने वाला है, वृषभ राशि के जातकों की 22 से 28 जुलाई तक की मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, इनके साथ क्या कुछ हो सकता है या ये क्या कुछ करेंगे, इन सभी बातों की जानकारी लेकर साप्ताहिक राशिफल के रूप में मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। इसे आप वीकली हॉरोस्कोप भी कह सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा 22 से 28 जुलाई तक के 7 दिन के कालखंड में 3 राशियों पर गोचर करेगा, क्योंकि चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन गोचर करता है। तो सबसे पहले चंद्रमा की राशिगत और भावगत स्थिति क्या रहने वाली है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। 22 और 23 जुलाई को चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा। 24 और 25 जुलाई को चंद्रमा अपनी ही स्वराशि कर्क में गोचर करेगा। 26, 27 और 28 जुलाई को चंद्रमा अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में गोचर करेगा और चंद्रमा की धन स्थान से लेकर और चतुर्थ केंद्र स्थान तक 7 दिन के अंदर स्थिति रहेगी। देखिए, चंद्रमा 22 जुलाई को सुबह 8:15 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और 24 जुलाई सुबह 11:02 पर 2 मिनट तक चंद्रमा मिथुन राशि में ही संचार करता रहेगा। धन स्थान में यद्यपि चंद्रमा के पास पक्ष बल नहीं होगा, चंद्रमा आपके पराक्रमेश होकर धन एवं कुटुंब स्थान में गोचर करेगा, लेकिन चंद्रमा के पास पक्ष बल नहीं होगा। लेकिन पराक्रमेश चंद्रमा के दोनों ओर बुध और शुक्र जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह रहेंगे और लाभेश गुरु के साथ चंद्रमा की युति रहेगी। अतः चंद्रमा यहाँ गज केसरी योग निश्चित रूप से बनाएगा। शुभ कर्तरी योग में चंद्रमा रहेगा तो जातक पराक्रम शक्ति यानी अपनी हिम्मत और साहस से और अपनी मानसिक शक्ति यानी अपने मनोबल से अच्छा धन कमाएंगे और धन का संग्रह भी करेंगे, अर्थात धन की बचत भी होगी। भाई से धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि भाई स्थान का अधिपति धन स्थान में गोचर करेगा चंद्रमा और लाभेश गुरु के साथ इसकी युति रहेगी, तो भाई से कहीं ना कहीं लाभ या धन की प्राप्ति होगी। नेत्रों से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर राहु की पंचम दृष्टि रहेगी। चंद्रमा अपने भाव से द्वादश भाव में होने से जातक धन का खर्च भी खूब करेंगे। धन स्थान में चंद्रमा की गोचर होने से धन की वृद्धि की योजनाओं में जातक का दिमाग लगा रहेगा। धन को लेकर अधिक विचारशील रहेंगे। ऋण, रोग और शत्रुओं के मामले में थोड़ा राहत अवश्य मिलेगी। राहु की चंद्रमा पर दृष्टि भाई बहन को लेकर या धन को लेकर मानसिक रूप से चिंतित कर सकती है। आयु में वृद्धि रहेगी, क्योंकि चंद्रमा और गुरु की अष्टम स्थान पर दृष्टि रहेगी और गुरु अपने ही भाव अष्टम स्थान को देखेगा, तो जीवन की दिनचर्या में रौनक रहेगी, अमीरात का ढंग रहेगा, शानदारी रहेगी और आयु के संबंध में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चंद्र बुध के स्थान में परिवर्तन योग बनेगा। धनेश बुध वक्री होकर पराक्रम स्थान में गोचर कर रहा है और चंद्रमा 22 जुलाई और 23 जुलाई को पराक्रमेश होकर धन स्थान में गोचर करेगा, तो चंद्र और बुध का स्थान परिवर्तन होने से और बुध के वक्री होने से अधिक फलदायी स्थिति जातकों को मिलेगी। धन से संबंधित अष्टमेश गुरु के साथ मन के अधिकारी चंद्र का गोचर होने से बुद्धि गलत कार्यों से धन कमाने निश्चित रूप से जातक की रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि लग्नेश शुक्र लग्न में ही गोचर कर रहा है। लाभेश गुरु के साथ चंद्र की युति आय और आमदनी को निश्चित रूप से बढ़ाने वाली होगी। 24 जुलाई को सुबह 11:02 पर चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में पराक्रम स्थान में प्रवेश करेगा और 26 जुलाई 3:51 दोपहर तक पराक्रम स्थान में ही गोचर करेगा। पराक्रमेश चंद्र के पराक्रम स्थान में गोचर करने से जातक का साहस काफी बढ़ा रहेगा। मानसिक रूप से स्वयं को काफी हिम्मती जातक महसूस करेंगे, मनोबल काफी ऊंचा रहेगा। भाई बहन का सुख और सहयोग मिलेगा। सहायक और सहयोगियों का बड़ा सहयोग आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ मनोबल और पुरुषार्थ कर्म के द्वारा मान प्राप्त करेंगे, अर्थात अपने मनोबल और अपने कर्मों के कारण जातक प्रशंसित होगा, मान और सम्मान प्राप्त करेगा।
भाग्य वृद्धि करने के लिए कुछ कठिन परिश्रम वृषभ राशि के जातक अवश्य करेंगे। छोटी यात्रा हो सकती है, पड़ोसियों से बड़ी मदद मिल सकती है। व्यवसाय या नौकरी में परिवर्तन का मन जातक का हो सकता है। वक्री धनेश पंचमेश बुद्ध के साथ युति होने से साहस से धनोपार्जन निश्चित रूप से जातक करेगा। शिक्षा प्राप्ति के संबंध में यात्रा हो सकती है। वाणी में बड़ा प्रभाव रहेगा, संतान का सुख रहेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में पूरे मनोयोग से जातक आसक्त रहेंगे। प्रेम संबंध को लेकर अधिक सोच विचार करेंगे। लॉटरी और सट्टे से भी धन कमाने के योग बने हुए हैं। 26 जुलाई को दोपहर 3:51 पर चंद्रमा की स्थिति मित्र सूर्य की कर्क राशि में प्रवेश करने के साथ रहेगी और ये 28 जुलाई तक सिंह राशि में गोचर करेगा। और ये चंद्रमा आपके चतुर्थ केंद्र माता भूमि भवन और वाहन के स्थान में गोचर करेगा। चतुर्थ भाव सुख का स्थान है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर प्राय अशुफलदायी होता है। चौथे, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। चंद्रमा या केतु के साथ ग्रहण दोष में भी रहेगा। सप्तमेश व्ययेश मंगल के साथ केंद्र में चंद्रमा की युति लक्ष्मी योग का निश्चित रूप से निर्माण करेगी। मां का अच्छा सुख और सहयोग मिलेगा। भावनात्मक रूप से जातक मां के साथ जुड़ेगा। मनोबल की शक्ति से घरेलू सुख के साधन पाएंगे। मंगल के साथ चतुर्थ भाव में चंद्रमा की युति स्वयं के मकान को बनाने या खरीदने के लिए जातकों को प्रेरित कर सकती है। खर्च की अधिकता के कारण जातक मानसिक रूप से चिंतित रहेगा। खांसी और हृदय से संबंधित रोग जातकों को परेशान कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के कारण मानसिक रूप से जातक दाम्पत्य पक्ष को लेकर और वैवाहिक जीवन को लेकर या कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों को लेकर प्रसन्न रहेगा। ऊंचे अफसरों से अच्छे संबंध रहेंगे। आय के स्रोत में बढ़ोतरी होगी। रेडीमेड गारमेंट के व्यापार में चंद्रमा की स्थिति लाभप्रद रहेगी। चंद्रमा शत्रु दृष्टि से दशम स्थान को दृष्ट करेगा और दशम स्थान में राहु की युति गोचर होने से जातक पिता की तरफ से थोड़ा सा मनमुटाव रखेगा। वाहन खरीदने पर विचार करेंगे। जलीय व्यवसाय में जातक को लाभ रहेगा। पारिवारिक जीवन में सुख दुख की उथल पुथल लगातार चलती रहेगी। क्रोध में या बिना विचारे किए गए किसी भी काम के कारण जातकों को दुख भोगना पड़ सकता है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल में 22 से 28 जुलाई तक के इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।